जय हिंद दोस्तों तवांग झड़प के बाद सीमा पर गरजे फाइटर जेट्स और तवांग में भारतीय जवानों से झड़प के बाद बोरिया बिस्तर छोड़कर भागे थे चीनी सैनिक, सामने आई तस्वीर। वहीं तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर किया भीषण हमला और भारत को मिल गया 36वां राफेल फाइटर जेट और अब दुश्मन की खैर नहीं, तैनात हुए एक्स्ट्रा जवान। वहीं भारत ने किया अग्नि 5 का सफल टेस्ट, तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि पूर्वी एयरफोर्स कमांड जल्द ही नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन के जवानों की ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिस सेशन आयोजित करेंगे, लेकिन इस प्रैक्टिस का तवांग में हुई भारत चीन सेना के बीच भिड़ंत से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक ये एक्सरसाइज पहले से ही पूरी तरह से प्लान किया गया था और इसका हाल ही में हुए तवांग के मामले से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस क्षेत्र में ये एक्सरसाइज ऐसे समय में हो रही है जब इंडियन एयरफोर्स को पिछले कुछ हफ्तों में 2 या 3 बार अपने फाइटर जेट्स की इमरजेंसी में जरूरत पड़ी है। सोर्सेस के मुताबिक LAC के करीब चीनी जेट्स का पता लगाने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें खदेड़ने के लिए फाइटर जेट्स को भेजा था और यहाँ पर दोनों देशों के बीच एक विवादित सीमा है। वैसे इंडियन एयरफोर्स इलाके में चीनी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच जमकर हाथापाई हुई थी। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया था कि उसके 300 सैनिक अपना बोरिया बिस्तर छोड़कर भाग खड़े हुए थे। वैसे चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट को हटाने आए थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तवांग में झड़प के बाद भारतीय सैनिकों ने स्लीपिंग बैग और दूसरे इक्विपमेंट्स बर्बाद कर दिए, जिसे चीनी सैनिक भागते समय छोड़ गए थे। वहीं भारत ने थर्सडे को जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता वाली न्यूक्लियर संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात में सफलतापूर्वक टेस्ट किया है और डिफेंस सोर्सेस ने इस टेस्ट के बारे में जानकारी दी है। इस मिसाइल में 3 स्टेज में ऑपरेट होने वाला सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है और अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखती है। वैसे मिसाइल पर लगाई गई नई तकनीकों और डिवाइस के टेस्ट के लिए इसकी टेस्टिंग की गई थी और ये मिसाइल अब पहले से हल्की हो गई है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अग्नि 5 मिसाइल की रेंज बढ़ाने की क्षमता भी डेवलप की गई है। वहीं पाकिस्तान और तालिबानी सैनिकों के बीच एक बार फिर से जंग जैसे हालात बन गए हैं और अफगान सीमा डूरंड लाइन पर भीषण गोलीबारी शुरू हो गई है। साथ ही गोलीबारी की ये घटना चमन स्पिन बोल्डाक सीमा क्रॉसिंग पर हुई है और बताया जा रहा है कि तालिबानी सैनिक तोप, मशीन गन और मोटार के जरिए पाकिस्तानी सेना पर घातक हमले कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना भी तालिबानी सैनिकों पर हमला कर रही है, जिसमें पाकिस्तान में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 15 लोग घायल हो गए। साथ ही तालिबान ने बड़े पैमाने पर एक्स्ट्रा सैनिकों को भेजा है और चमन शहर को खाली कराया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान की ओर से यह हमला किया गया है। यही नहीं, तालिबान इतने भीषण हमले कर रहे हैं कि अफगान सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी इलाकों को खाली करा दिया गया है। तालिबानी कई भारी हथियारों की मदद से पाकिस्तानी इलाकों पर बारूद बरसा रहे हैं। कंधार के स्पिन बोल्डाक में तालिबानी कमांडर मौलवी मोहम्मद हासिम ने बताया कि दोनों ही सेनाओं के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। तालिबानी सोर्सेस का कहना है कि पाकिस्तानी सैनिक डूरंड लाइन पर उनके इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद तालिबान ने पलटवार किया है। इससे पहले रविवार को तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच इसी इलाके में भीषण गोलीबारी हुई थी। इस हमले में करीब 6 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए थे। वैसे इस हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि तालिबान ने माफी मांगी है और फ्यूचर में फिर से हमला नहीं करने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद पाकिस्तानी भड़क गए थे और उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या पर सरकार के ठंडे रिस्पॉन्स पर कड़ी आपत्ति जताई थी। वहीं फ्रांस से 36वां राफेल फाइटर जेट भारत आ गया है और इंडियन एयरफोर्स ने ये जानकारी दी है। एक जेट की तस्वीर के साथ इंडियन एयरफोर्स ने ट्विटर पर बताया कि फीट ड्राई पैक पूरा हुआ। दोस्तों, राफेल का पहला जत्था हासिल करने के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि राफेल डील भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गेम चेंजर है और इसे मिलिट्री बेड़े में शामिल करना दुनिया के लिए और खासकर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वालों के लिए एक मजबूत संदेश है। वहीं भारत और चीन के बीच 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प के बाद भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। चीन बॉर्डर पर किसी भी तरह की हरकत न कर सके, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इस बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर बुमला पास पर एक्स्ट्रा भारतीय जवानों की तैनाती की गई है। दरअसल ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि सीमा के दूसरी ओर चीनी सेना कई निर्माण कर रही है और तवांग में जिस जगह भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव हुआ था, वहां से बुमला की दूरी तकरीबन 35 किलोमीटर है और रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की है। उनके पास मॉनिटरिंग इक्विपमेंट और कई तरह के रडार भी मौजूद हैं, जिसकी मदद से वे बॉर्डर के दूसरी ओर होने वाली हर एक्टिविटी से अवेयर रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।